बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहब। कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने एक खोज की। एक आकाशगंगा में उन्होंने देखा कि वहां पृथ्वी जैसी पृथ्वी है। वहां तक पहुंचने में जो इनके पास वर्तमान में जहाज है, यान है, 1000 साल में पहुंचेंगे। और वहां संदेश भेजने में बहुत लंबा टाइम लगेगा। इतनी दूरी है। बड़ी अच्छी बात है। वैज्ञानिक लोग इस ब्रह्मांड के रहस्यों को ढूंढ रहे हैं। मैंने एक बात प्रवचन में हजारों बार बोली है। साहब बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। अब आप विचार करें, जिन दूरियों की का साहब उल्लेख कर रहे हैं बहुत अनूठी है। वो दूरियां बहुत अद्भुत है। थोड़ा इसका प्रमाण दे रहा हूं। इस 14 लोक का वर्णन करने के बाद साहब आगे कह रहे हैं, निराकार, निरंजन और सहज लो 9 पुरुष प्रमाण आगे आदि पुरुष का जिनते उत्पत्त जान। वहां का रहस्य कोई नहीं जानता। आकर साहब ने उस देश का रहस्य दिया। न्यूटन ने जब खगोल की ज्ञान दिया धरती को, लोगों को, 66.5 डिग्री के एंगल पर पृथ्वी झुकी है। इसकी 2 गतियां हैं, दैनिक गति और वार्षिक गति। दैनिक गति में उसकी ज्यादा स्पीड नहीं है। अपनी धुरी पर वो 4 मिनट में 72 मील की स्पीड से चल रही। 4 मिनट में 72 मील कवर करती है। इस तरह 360 रेखाएं, 1440 हुआ इस दूरी को तय करने में। 1440 बटे 60, 24 घंटे आ जाए। अर्थात 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगा रहे। ऐसा वैज्ञानिकों का मत है। लेकिन अपनी कक्षा में बड़ी स्पीड से घूम रही है। कहीं 50 साल पहले पढ़ा था भूगोल में। बंधुओं, साहब वहां से आगे का एक उल्लेख दे रहे हैं। शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। कबीर काया अथाह है, कोई बड़ला जाने भेद। अब वो उल्लेख जो दे रहे हैं वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। निरंजन उसी निराकार को कहते हैं, फॉर्मलेस खुदा। गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सब मिल करें काल की सेवा। मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही करता और मन काल है। और पूरा ब्रह्मांड इस निराकार की उपासना करता है। वेद भी उसके लिए कह रहे हैं, किताब भी उसके लिए कह रहे हैं, बाइबल भी उसके लिए कह रहा है,
सब फार्मलेस को, वो निरंजन है। साहब क्या कह रहे हैं? सहज अंश लग जेतिक भाखा, सो रचना पढ़ ले तर राख। अभी यूएफओ पर काफी डिस्कस हो रही है वैज्ञानिकों की, कि इस धरती के अलावा भी कहीं जीवन है। तो है, हमारे धर्मशास्त्र भी कह रहे हैं। जिनको ये एलियन कह रहे हैं वो सिद्ध लोग हैं। उन सिद्ध लोग से वो आते हैं, उनमें बहुत बड़ी शक्तियां हैं। अध्यात्म यात्राओं के अंदर सिद्ध लोक भी आता है, लेकिन संभवतः उनके पास ऐसा शरीर नहीं है जैसा यहां मानव के पास है। यूएफओ के लिए वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं? एलियंस के लिए उनके पास अद्भुत शक्तियां हैं, उनकी टेक्नोलॉजी बड़ी सुपर है। अब पूरी दुनिया डरी हुई है इस पर। ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक ने तो यहां तक कह दिया कि इनका दखल अंदाजी अभी धरती पर ज्यादा दिख रही है। वो पृथ्वी के अंतरिक्ष पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो वायुयान जितने भी है उनकी दुर्घटनाएं होगी, हवाई जहाज नहीं चला पाएंगे हम, ऐसा मानना है ब्रिटिश के वैज्ञानिकों का। अमेरिका भी इस पर खोज कर रहा है। उन्होंने एक तश्तरी का पीछा किया, उसकी इतनी गति तेज थी कि उसका उल्लेख वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कोई यंत्र नहीं जो उनको हम क्रॉस कर सके। सिद्धलोक भी है, देवलोक भी है, ब्रह्मलोक भी है। कौन सी नई बात है ये? हैं तो सभी। इन्हीं सभी लोक लोकांतर का उल्लेख गंधर्व लोक है, पर वहां ये स्थूल शरीर नहीं है। साथ में यूएफओ के लिए कह रहे हैं उनके पास अद्भुत शक्तियां हैं। तो बंधुओं, साहब भी यही बात आगे बोल रहे हैं, आप देखिए। और उस आकाश गंगा में करोड़ों सृष्टियां हो सकती हैं। ये नानक देव जी भी अपनी वाणी में फरमा गए, कोटि ब्रह्मंडा धातु मालिक। आगे कह रहे हैं, आप सुनिएगा। यह लग अंश लग जैतिक भागा, सहज अंश लग जैतिक भागा, सो रचना प्रलय तर रखा। यहां तक पढ़ रहे हैं। आगे अच्छे लोग हैं भाई। आप देखिए, वैज्ञानिक कभी साहब की वाणी को सत्य स्वीकार करेंगे। अक्षय का मतलब है अनकारात्मक। क्षय कहते हैं नाश को, जहां नाश नहीं होता। इसलिए साहब ने हजारों जगह अपने शब्दों में उस लोक की बात की है। स्पीड की भी बात बताऊंगा मैं आपको। ये दुनिया झूठी है। मैंने अध्यात्म यात्राओं में इसका उल्लेख किया है। 1 सेकंड में अरबों मैल की स्पीड से जाते हैं। प्रैक्टिकल मुझे अनुभव है इसका। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। वो स्पीड ऐसी है, अंतभाग शरीर प्राप्त होता है। आपको मैं उस अंतभाग शरीर का प्रमाण दूंगा। आप देखें, योगा विशिष्ट में उसका उल्लेख है। हे राघव, जब लीला से इस प्रकार कर देवी सरस्वती अंतर्ध्यान हो गई। आप देखिए, अंतर्ध्यान होना यानी एक वो बॉडी है। तब लीला निर्विकल्प समाधि में स्थित हो, मैं और तू अहंकार आदि को त्याग कर अपने चित्त के सहित पक्षी के समान उड़ अपने महल के बाहर क्षण मात्र में आकर पहुंच गई।
ये ग्रंथ भी मेरी ओर से प्रकाशित नहीं है। अंतभाग शरीर का उल्लेख कई बार मैंने अपने प्रवचन में बोला है। अब उड़न तश्तरी के लिए जो व्याख्या आ रही है, आप नेट पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर जाकर देखें, यूएफओ का आपको पूरा डिटेल मिल जाएगी। और आगे का सफर, अब वो क्या कह रहे हैं कि उड़न तश्तरी की स्पीड वो है कि धरती पर जितने यान बने हैं कोई भी उसका पीछा नहीं कर सकता। ये ब्रिटिश के वैज्ञानिक ने कहा, बोला मैंने उन्हें देखा। और उसका बोध भी किसी आर्मी के माध्यम से, रडार के माध्यम से उनको मिला। अब वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, वर्तमान में पृथ्वी पर एलियंस की एक्टिविटी पृथ्वी के आकाश में ज्यादा दिख रही है और उनमें इतनी शक्तियां हैं कि हम सब उसके सामने जैसे एक असहाय बालक होता है वैसे है। हम उनसे किसी भी तरह से युद्ध नहीं कर सकते, उनसे जीत नहीं सकते। ये उल्लेख मेरा नहीं है, ये ब्रिटिश के वैज्ञानिक का है। आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। डिटेल ऑफ यूएफओ में आप चले जाएंगे तो आपको पूरी चीज सामने दिखेगी। तो बंधुओं, अब साहब ने वहां का जो उल्लेख किया उसको भी सुने। सहज अंशलक जेतिक भाका सो रचना पढ़ ले तराखा। सहज पुरुष से आगे जाई आदि पुरुष का लोक दिखाई। सहज एक असंख्य योजन परमाणा, एक असंख्य योजन, असंख्य का गणना मैंने बताई थी। गणित के अनुसार इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, पर्व, 10 पर्व, नील, 10 नील, शंख, 10 शंख, 24 डिजिट। ये कंप्यूटर नहीं उठाएगा। इस तरह शंख के बाद असंख्य आता है, वो अकाउंट में नहीं आने वाला। वो कह रहे एक असंख्य वहां से भी आ गई। कोई गप नहीं है। तहमा आदि पुरुष स्थान, वो परम रचयिता इस 3 लोक से भी बाहर है। तभी साहब बार बार अपनी वाणी में एक बात बोल रहे हैं, गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा ये सब करें काल की सेवा। और जाए निरंजन माह समाये, आगे का कोई भेद न पाए। उसके आगे भेद हमारा। अब अंतर ध्यान होना भी हो रहा है। साहब की शख्सियत कोई नॉर्मल नहीं है। अगर आज भी आप अध्यात्म और भक्ति जगत में दृष्टिपात करेंगे तो जितने भी मत मतांतर भारत में हैं, चाहे वो सरगुण वाले हैं, चाहे वो निर्गुण वाले हैं, चाहे संतत्व की धारा वाले हैं, सब कबीर साहब की नकल करते हैं। कोपर निकलस ने जब पहली बार बोला ना ये धरती घूमती है, उस बेचारे को तो मौत की सजा दी गई थी। इसलिए जब साहब ने आकर ये बोला कि ये पूरे ब्रह्मांड के अलावा भी, ये 14 लोक के अलावा एक देश है, तहां मौत नहीं है, आप दूर न जाएं। पृथ्वी के कुछ दिन के बराबर चंद्रमा का एक दिन होता है। फिगर मुझे पूरा ध्यान नहीं है,
मैंने देखा था। 20 दिन पृथ्वी पर जब गुजर जाते हैं तो चंद्रमा का एक दिन होता है। इसी तरह पितृलोक का भी उल्लेख आता है। मिलान कीजिए थोड़ा सा आप। जब धरती पर एक वर्ष होता है, पितृलोक का एक दिन होता है। पितृलोक का एक दिन होता है। आपको ध्यान होगा, मैंने सभी की आयु का व्याख्यान किया था। उसमें बताया था कि ब्रह्मा के जब ये पूरा संसार जो पूरा है 4 युग बीत जाते हैं, ब्रह्मा का एक दिन होता है। इस तरह ये उल्लेख हमारी वाणियों में आ रहा है, लेकिन आदमी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। ध्यान क्यों नहीं दे रहा? 2 चीज है। आज हर एक इंसान जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहा है, फुर्सत नहीं है उसे। तो ये गतियां हैं। अब इतनी तीव्र गति कि करोड़ों मैल करोड़ों अरबों मैल एक सेकंड में तय होते हैं। उसकी कोई संसार में तुलना नहीं। आपने हजरत मोहम्मद के मेराज के बारे में सुना होगा। मैंने सभी धर्म, जितने भी धरती पर धर्म प्रचलित हैं, सबके मूल धर्म ग्रंथों को पढ़ा है। ये जानने के लिए क्या बोल रहे? बाइबल पढ़ा ठीक से, कुरान पढ़ा, वेदों का अध्ययन किया, श्रीमद् गीता, रामचरित्र मानस पर 5 साल सत्संग किया। जितने भी प्रचलित हमारे संत हैं उनको, उनकी वाणी देखी, जानना चाहा कौन क्या बोल रहा है। बिना समझे कोई किसी की निंदा करता है, वो एक बेवकूफी है। इस तरह मेराज में जब हजरत मोहम्मद को 7 आकाशों का सफर किया था, उसमें उल्लेख आता है 1 सेकंड में जो वो सफर किया, अगर तुर्की घोड़ा 500 साल तक हवा की रफ्तार में भी दौड़ता रहेगा, उतना सफर नहीं तय कर सकता एक पल में। तो एलियन की तो बात क्या है, मामला तो बहुत आगे है। आप दूर न जाएं, थोड़ा समय पहले तो हम यूं कहते थे ये पृथ्वी असीम है, पृथ्वी का कोई और छोर नहीं है। अब जब वैज्ञानिकों ने खोजें की और जब हवाई जहाज, नेविगेटर्स, कंपास वगैरह बने, तो पृथ्वी तो एक कटोरे की तरह है। वो हम ही लोग थे, जो मानव ही था, जो कुछ समय पहले ये कह रहा था बेअंत है पृथ्वी। हमारे पूर्वज यहां तक कह रहे थे पृथ्वी अपनी जगह है, सूर्य घूमता है। ये मान्यता सब मान रहे थे। जब कोपरनिकस ने पहले ये बात बोली कि धरती घूम रही है, उसको तो मौत की सजा दे दी थी। लोग सोचते हैं कि न्यूटन ने ही खगोल की ज्ञान दिया। नहीं, न्यूटन ने तो क्या किया, कोपरनिकस की थ्योरी को आगे बढ़ाया। कोपरनिकस की थ्योरी को आगे बढ़ाया था। इस तरह उल्लेख आता है मेराज के अंदर इतनी स्पीड में 7 आकाश क्रॉस करके गए थे कि जब वापस आए, जिस बिस्तर पर लेटे थे वो अभी भी गर्म था। और जो दरवाजे का कुंडा था वो अभी भी हिल रहा था। इसलिए मुसलमान विद्वानों में मेराज के विषय में काफ़ी अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ कहते हैं कि ख्याल से गए थे, हाँ ख्याल कहते हैं सूरत को। कुछ कहते हैं स्वप्न में गए थे। यानी एक मत नहीं है अभी भी।
इस्लाम के विद्वान, पर वो 7 आकाश का सफर करके आए। मैं इसका भी एक उदाहरण देता हूं, आप इससे अंदाज लगाइएगा कि इंसान अभी भी कितना अनभिज्ञ है खगोल की ज्ञान के अंदर। वैज्ञानिक लोग कुछ नए नए रहस्य दिन प्रतिदिन देते जा रहे हैं, पर अगर आप साहब की वाणी का अध्ययन करेंगे तो उन लोकांतरों की बातें साहब ने की है। यूएफओ के लिए अभी वैज्ञानिक ये मानने लगे हैं कि सच में ये है। नील ने कहते हैं जब चंद्रभूमि पर पैर रखा तो वहां उन्हें एलियंस मिले थे। छोड़िए, मैं आपको एक प्रमाण दे रहा हूं। जिन 10 मुकामों का वर्णन कबीर साहब ने अपनी वाणी में दिया, अब आप देखिएगा। मोहम्मद साहब के मियाराज के विषय में मुसलमानों का भिन्न भिन्न मत है, जो उनके हदीस और किताबों से प्रकट है। तारीख मोहम्मदी में लिखा है कि जब मोहम्मद साहब को पैगंबरी करते 12 वर्ष बीत गए, अर्थात उनकी 52 वर्ष की आयु अवस्था हुई, तब एक रात को जिब्राइल और मीकाईल, जो फरिश्ते के मुखिया में से हैं, मोहम्मद साहब के पास आए और उनका साना कलेजा चीर कर उसमें से सब पाप और बुरे संकल्प धोकर शुद्ध कर दिया। अब यहाँ कबीर साहब क्या कह रहे हैं बताएं? रानी इंद्रमती को जब सूरत के कबीर सागर में छोड़ा तो वहां वो निर्मल हो गई। और जब उनका हृदय अंतःकरण शुद्ध हो गया, तब उन्हें एक ऐसे जानवर पर, जिसका सिर तो मनुष्य का था और नीचे का धड़ बिच्छी के समान था, सवार करा करके खुदा के पास ले गए। जिब्राइल ने तो रिकाब और मीकाईल ने उसकी बाग पकड़ी। इस प्रकार से वो रवाना हुए। चलते चलते वो सबसे पहले बेतक अक्सा अर्थात बड़े हैकल अर्थात एक बड़े भारी वृत्त के निकट पहुंचे, जहां बहुत से फरिश्ते मोहम्मद साहब को प्रणाम करने को आए। और जहां तक बुराक बांधकर जब भीतर गए तो वहां एक पैगंबर की आत्मा को देखा। फिर एक सीढ़ी आकाश से उतरी, अरबी भाषा में जिसे मेसाराज कहते हैं। फिर मोहम्मद साहब बुराक पर सवार होकर उस सीढ़ी के आगे से ऊपर को चढ़े। जब प्रथम आकाश पर पहुंचे तब वहां द्वार जिब्राइल ने खुलवाया और उसके भीतर पहुंचने यहाँ हजरत आदम बैठे हुए थे। अर्थात इसमें सभी मुकामों का उल्लेख है। इस तरह मैं अभी एक बात बोलूंगा तो शायद कोई विश्वास नहीं कर पाएगा। आइए मैं इसका एक बोध देता हूं, विवादित बयान नहीं देता हूं। मैं किसी के धर्म का खंडन मंडन मेरा कर्तव्य नहीं है। मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं कि कबीर साहब ने कलयुग में बड़ी बड़ी हस्तियों को वहां पहुंचाया था। इस तरह कह रहे वो पूरी मंजिलों का उल्लेख है। ये 10 मुकामी रेखता अलग अलग नामों से, मीकाईल, जिब्राइल, इज़राइल, 3 फरिश्ते, ब्रह्मा विष्णु महेश है। नासूत मुकाम सुमेर पर्वत के ऊपर पृथ्वी और 36 सहस्त्र योजन ऊंचा है। वहां यहाँ पर दयांश रहता है। देखिए पहले उसको वो कह रहे नासूत, दूसरा मलकूत, इसी को वैकुंठ कहते हैं। तीसरा मुकाम जबरूत, वैकुंठ से 18 करोड़ योजन ऊपर। यह बड़ा सुंदर स्थान है। यहाँ पर 4 करोड़ ज्योति का प्रकाश है। 4 करोड़ ज्योति का प्रकाश। चौथा मुकाम लाहूत, देखो साहब उल्लेख कर रहे हैं अपनी वाणी में।
पांचवा आहुत, आहुत, छठा बाहुत, सातवां साहुत, आठवां राहुत, नौवां हाहुत, 10वां जाहुत स्थान। इनका सफर। अब एक सवाल उठा, जिनको इन चीज का बोध नहीं है वो तो सीधा ये कहेंगे ये तो सब कपोल कल्पित बात है। नहीं, ये सब ब्रह्मांडीय है। साहब ऐसा ही नहीं कह रहे, खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिए आ जगत की भ्रमणा दूर भागी, बाहरा भीतरा एक आकाश व सुषमा डोरते हैं जाए लगे। आप सपने में जाते कुछ देश देखते हैं, इसलिए वहां इस शरीर के द्वारा कोई नहीं जा सकता है। मैंने हजारों बार 6 शरीर का उल्लेख भी किया है, पर आगे अगर कुछ कहेंगे तो दुनिया का आदमी कोई भरोसा नहीं कर सकेगा। वैसा ही है, इस मस्तिष्क की कैपेसिटी बड़ी सीमित है। अगर इंसान को कहो उड़ो, नहीं उड़ पाएगा, पर आदमी उड़ता है। 10-15 फीट 20 फीट उड़ सकता है। आप लॉन्ग जंपिंग में देखते हैं वो 15-20 फीट तो उड़ के जाते हैं। इस तरह उसकी कैपेसिटी इतनी है। हम इस स्थूल शरीर से आगे नहीं बढ़ सकते। जब आदमी प्राणांत कर होता है तो कह भी रहे हम कि दोजक में गया, ये स्वर्ग में गया, ये फलानी जगह गया, ये वैकुंठ में गया, ये ब्रह्म में लय हो गया, तो फिर क्या गया? कुछ तो है ना जो जा रहा है। आत्मा बंधन में है, वो यही इसलिए कह रहे हैं कि अभी इस पिंजड़े में आत्मा है तो इसकी क्षमताएं बहुत कम हो गई है। आत्मा को यहाँ कैद करके रखा है। बंधुओं, कल मैं ये संवाद पुनः उठाऊंगा। समय हो रहा है, क्षमा चाहता हूँ। साहेब बंदी।